नमस्कार, स्वागत है आपका डियर सर पीसीएम में। आज हम देखने वाले हैं मोनोहैलो एल्केन्स में समावयवता। तो मोनोहैलो एल्केन्स में समावयवता देखने से पहले हम ये देखेंगे कि हाँ आखिर समावयवता क्या होता है। तो देखिएगा, समावयवता का मतलब होता है दो लोगों को दिखाया जाए, क्या किया जाए, दो लोगों को दिखाया जाए एक ही अणुसूत्र द्वारा। क्या किया जाए, दो लोगों को दिखाया जाए एक ही अणुसूत्र द्वारा। तो ये जो घटना होती है इसे क्या बोलते हैं, समावयवता। जैसे देखिएगा, अगर लिखा जाए C4H9X, एक्स बराबर होता है दोस्तों हाइड्रोजन। एक्स किसको लिखते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या होता है हमारा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, या क्या होता है आयोडो। एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, इन्हीं चारों में से किसी एक को लिख सकते हैं। एक्स हमारा होता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो आप सभी को पता होगा, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो और आयोडो होता है। तो एक्स की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, तो क्लोरो लिख दें या फ्लोरो लिख दें या ब्रोमो लिख दें या क्या लिख दें, आयोडो लिख दें। तो देखिएगा ये हमारा यही है, लेकिन हम इसे क्या लिख सकते हैं, और सूत्र हमारा वही है। अब देखिएगा यहाँ पर CH3 CH2, और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा, CH2, 3 कार्बन हो गया, CH2, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, चलिए हम एक्स की जगह पर क्लोरीन ले रहे हैं। और दूसरे में क्या किया जाए, CH3 CH2, और उसके बाद में क्या लिखा जाए, CH, यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH3, यहाँ पर क्या लगा दें, Cl। तो दोनों पर देखिएगा दोस्तों, क्या है, अणुसूत्र वही है। क्या है, अणुसूत्र वही है, चेहरा एक ही है, लेकिन क्या है, दोनों अलग अलग हैं। क्यों अलग अलग हैं, इनका नाम अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हमारा, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या दोस्तों, नॉर्मल ब्यूटेन। और यहाँ पर अगर इसका नाम लिखना चाहें तो ये क्या हमारा, ये देखिएगा दोस्तों, क्या हमारा ये, इसका नाम क्या होगा, टू क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा, देखिएगा जैसे इसका नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 क्लो, ये क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए हाइड्रोजन में क्या आता है, क्लोरो। उसके बाद में 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए क्या आ जाएगा, ब्यूटेन। क्या आएगा दोस्तों, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या आ गया, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्या हमारा हो गया, नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल को लिखते हैं एन से। तो यहाँ पर देखिएगा चेहरा एक था लेकिन उसमें छिपे लोग दो थे। तो यही होता है हमारा समावयवता, कि एक ही अणुसूत्र द्वारा एक से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित करने की जो घटना होती है वो हमारी क्या कहलाती है, समावयवता कहलाती है। उम्मीद है कि समावयवता समझ में आई होगी। तो चलिए लिखते हैं समावयवता की परिभाषा। क्या लिखेंगे दोस्तों, एक ही अणुसूत्र द्वारा, एक ही अणुसूत्र द्वारा एक से अधिक यौगिकों को प्रदर्शित करने की घटना, समावयवता कहलाती है। समावयवता कहलाती है। अब हमें देखिएगा दोस्तों, क्या देखना है, मोनोहैलो एल्केन्स में समावयवता। मोनोहैलो एल्केन्स में समावयवता का मतलब होता है कि मोनोहैलो एल्केन्स के जो यौगिक है उनमें किन किन प्रकार की समावयवता पाई जाती है। समावयवता एक से अधिक प्रकार की होती है दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे हम मोनोहैलो एल्केन्स में समावयवता। तो आज का टॉपिक जो हमारा शुरुआत होता है, यहीं से शुरुआत होता है। ये तो थोड़ा बेसिक बातें थी जो हमने आपको बताया। तो क्या देखेंगे, मोनोहैलो एल्केन्स में, मोनो हैलो एल्केन्स में मुख्यतः तीन प्रकार की समावयवता पाई जाती है, पाई
जाती है। देखते हैं कि मोनो एल्केन्स में 3 प्रकार की समवायता पाई जाती है, तो कौन कौन से होता है। पहला होता है दोस्तों श्रृंखला समवायता। श्रृंखला समवायता। अब ये सभी श्रृंखला समवायता क्या होता है, तो जैसे हमने क्या बताया, समवायता का मतलब होता है चेहरा एक ही लेकिन आदमी क्या होंगे, दो होगा। तो यहाँ पर श्रृंखला समवायता में क्या होगा, चेहरा एक होगा। क्या होगा दोस्तों, बाहर से चेहरा एक होगा, आदमी दो होंगे। उनमें डिफरेंस क्या होगा, उनकी श्रृंखला का डिफरेंस होगा। क्या होगा, उनकी श्रृंखला का डिफरेंस होगा। जिससे हमने लिखा था CH3 CH2 CH2, उसके बाद में क्या लिखा था CH2, उसके बाद में क्या लिखा था Cl। तो ये तो एक श्रृंखला उसकी बनी थी, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, ये श्रृंखला यही होता है दोस्तों कि हाँ कार्बन का नंबरिंग करने पर कितना कार्बन आता है, तो यहाँ पर 4 आता है। जब श्रृंखला समवायता की बात होगी तो एक में अगर 4 कार्बन आ रहा है तो दूसरे में 4 कार्बन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं श्रृंखला समवायता क्या होता है। वह समवायता, वह समवायता जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान व श्रृंखला असमान होता है। असमान होता है। तो इस जो होगा दोस्तों क्या होगा, वह समवायता जिसमें क्या होगा, यौगिक का अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन श्रृंखला क्या होगा, असमान होगा। जैसे देखिएगा क्या लिखा जाए, C3 नहीं कीजिएगा, C4H9Cl, ये हमारा क्या है, क्लोरोब्यूटेन। इसका नाम क्या है, क्लोरोब्यूटेन। इसके जब हम बनाएंगे समावेदी, क्या बनाएंगे दोस्तों, श्रृंखला समावेदी, तो क्या बनेगा देखिएगा, CH3 CH2 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 Cl। ये तो ये हमारा बन गया, इसका नाम होता है नॉर्मल ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल ब्यूटेन। श्रृंखला, अब यहाँ पर देखिएगा जैसे कार्बन की बात की जाए तो दो, अगर नंबरिंग की बात करें श्रृंखला में देखिएगा 2 3 और इसके बाद में क्या आता है, 4 आता है। लेकिन अगर यही बात करें दूसरे की, तो दूसरे में हम इसे क्या बना सकते हैं, CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर C, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, CH2, उसके बाद में क्या आएगा हमारा क्लोरीन। इसे कहते हैं हम, इसका नाम याद रखिएगा आइसो क्लोरो ब्यूटेन। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, अगर हम इसके श्रृंखला की बात की तो हमें क्या करना होता है, लंबा श्रृंखला चुनना होता है। तो या तो हम इसे चुन सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इसे चुन सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, इस श्रृंखला को चुन सकते हैं। किसी भी तरीके से चुनेंगे तो हमारा क्या आएगा, 3 ही कार्बन परमाणु आएंगे। तो हमने क्या देखा कि अणुसूत्र तो समान है, कार्बन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की संख्या क्या है, समान है, लेकिन इसमें जो श्रृंखला है वो क्या है हमारा, भिन्न भिन्न है। क्या दोस्तों, श्रृंखला भिन्न भिन्न है। तो ये होता है हमारा श्रृंखला समवायता। ऐसा समवायता, वह समवायता जिसमें यौगिक का अणुसूत्र समान व श्रृंखला असमान होता है, क्या कहलाता है हमारा, श्रृंखला समवायता कहलाता है। तो चलिए आगे हम देखते हैं, यहाँ से मिटाते हैं दोस्तों।
दूसरा हमारा क्या था, हमने श्रृंखला देख लिया। दूसरे नंबर पर हमारा आता है स्थान समवेता। स्थान समवेता, समवेता, ये होता है दोस्तों स्थान समवेता। तो देखिएगा स्थान समवेता का मतलब जैसे हमने समवेता लिखा तैसे तो आप समझ गए होंगे कि समवेता, हाँ चलिए, समवेता का मतलब चेहरा एक आदमी दो, चेहरा एक आदमी दो। लेकिन किस मायने में, स्थान के मामले में। किस मामले में, स्थान के मामले में। यही मतलब कि कैप यहाँ पर है तब भी ये मार्कर ही है, क्या है, मार्कर है। लेकिन अगर कैप हम पीछे लगा दे तो क्या है, तब भी ये मार्कर ही है। क्या है दोस्तों, मार्कर है। तो पहले हमने देखा था कैप कहाँ था, आगे था, और इसके बाद में कैप कहाँ आ गया, पीछे आ गया। यही जो हमारा होता है, क्या होता है, स्थान समवेता। क्या होता है दोस्तों, स्थान समवेता। इसमें क्या होता है, जैसे हमने पिछले में देखा था श्रृंखला समवेता। जैसे यहाँ पर लिखा जाए C3H7X, अगर Cl की यहाँ पर Cl ले लिया जाए तो क्या यहाँ पर लिख सकते हैं, इसका समवेता बनाए स्थान समवेता का, तो क्या बनेगा दोस्तों, देखिएगा CH3 CH2 CH2 Cl। पहला तो हमने ये बना दिया। अब दूसरे में देखिएगा हम क्या कर सकते हैं, CH3 CH2 CH3 CH, उसके बाद में क्या लिख सकते हैं, इसे भी CH3 Cl को हम क्या ला सकते हैं, बीच में ला सकते हैं। कहाँ ला सकते हैं दोस्तों, बीच में ला सकते हैं। तो ये देखिएगा ये हमारा कहाँ था, क्लोरीन यहाँ पहले कार्बन से जुड़ा था, यहाँ पर किस कार्बन से जुड़ा है, दूसरे कार्बन से। तो यहाँ पर हमने देखा क्या, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसके स्थान में परिवर्तन होता है। तो ये कौन सा समवेता हुआ, स्थान समवेता। कौन सा समवेता दोस्तों, स्थान समवेता। ऐसा समवेता या वह समवेता जिसका सूत्र समान वह हाइड्रोजन परमाणु की स्थिति भिन्न भिन्न होती है, क्या कहलाता है, स्थान समवेता। तो चलिए लिखते हैं इसे। वह समवेता जिसमें हाइड्रोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न होता है, स्थान समवेता कहलाता है, स्थान समवेता कहलाता है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल के उदाहरण की बात करें तो उदाहरण जो हमने लिखा था दोस्तों, जैसे देखिएगा उदाहरण में क्या लिख सकते हैं, C3H7Cl को ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, C3H7Cl, इसका नाम होता है क्लोरोप्रोपेन। क्या नाम है दोस्तों, क्लोरोप्रोपेन, या इसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, प्रोपिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, प्रोपिल क्लोराइड। तो इसका जो अगर हम समावेशी बनाएं तो क्या बना सकते हैं दोस्तों, उसी प्रकार CH3 CH2 और उसके बाद में Cl। ये तो पहला हो गया। और दूसरे में हम इसी को क्या बना सकते हैं, CH3 CHCl, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, CH3। तो यहाँ पर देखिएगा हाइड्रोजन परमाणु का स्थान क्या है, भिन्न भिन्न स्थान। अगर हाइड्रोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न है तो हम उसे कौन सा समवेता कहेंगे, स्थान समवेता। कौन सा समवेता कहेंगे दोस्तों, स्थान समवेता। इसमें देखिएगा जो कार्बन परमाणु की श्रृंखला उसमें कोई भिन्नता नहीं आई। अगर कार्बन परमाणु की संख्या में भिन्नता आती तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, श्रृंखला समवेता। क्या कहते हैं, श्रृंखला समवेता। इसमें भी देखिएगा 1 2 3 और इसमें भी 1 2
तीन, 3 कार्बन उसमें ऊपर वाले में, 3 कार्बन नीचे वाले में। इसका जो नाम है दोस्तों नॉर्मल प्रोपेन क्या होता है, नॉर्मल प्रोपेन। नॉर्मल कब आता है, जब सीधी श्रृंखला होती है तो क्या आता है दोस्तों, नॉर्मल आता है। और इसका नाम देखिएगा आइसो, क्या आएगा दोस्तों, आइसो नॉर्मल, दोस्तों ये गलत हुआ, नॉर्मल क्लोरो प्रोपेन आएगा। क्लोरीन जुड़ा तो क्या आ जाएगा, क्लोरो प्रोपेन आएगा। और यहाँ पर क्या आएगा, आइसो, उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों, आइसो प्रोपिल क्लोराइड लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड। इसे भी कर सकते हैं दोस्तों, ये वाला नाम सही पड़ेगा। क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपिल क्लोराइड। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, एक ही अणुसूत्र द्वारा एक से अधिक लोगों को हमने दिखाया, तो ये समवेता हुई। लेकिन हमने समवेता में देखा कि हाइड्रोजन परमाणु का स्थान भिन्न भिन्न था, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा, स्थान समवेता। क्या रखा दोस्तों, स्थान समवेता। अब तीसरा हमें क्या देखना है, तीसरा देखना है प्रकाशिक समवेता, प्रकाशिक समवेता। अब ये बात आया प्रकाशिक समवेता। हमने यहाँ पर देखा स्थान लगा था, यानी कि स्थान से संबंधित था। अब यहाँ प्रकाशिक लगा, इसका मतलब क्या होगा, लाइट से संबंधित होगा, प्रकाश से संबंधित होगा। क्या होता है दोस्तों, जैसे देखिएगा, सुने होंगे, प्रकाश जो होता है, कुछ यौगिक होते हैं प्रकाश को दाएं दक्षिणावर्त घुमाते हैं, कुछ यौगिक होते हैं क्या करते हैं, वामावर्त घुमाते हैं। तो यही जो गुण होता है प्रकाशिक समवेता, ऐसे यौगिक जो प्रकाश के प्रति व्यवहार को अलग अलग दर्शाते हैं, क्या करते हैं, अणुसूत्र समान होता है लेकिन प्रकाश के प्रति व्यवहार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, क्या कहलाते हैं, प्रकाशिक समवेता कहलाते हैं। चलिए तब इसे लिखते हैं प्रकाशिक समवेता। इस समवेता में, समवेता में यौगिकों का प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। लेकिन इसमें क्या, चलिए उदाहरण देखते हैं दोस्तों, उसके बाद में ये समझ में आएगा। क्या होता है, इस समवेता में यौगिकों का प्रकाश के प्रति व्यवहार भिन्न भिन्न होता है। जैसे देखिएगा, ये क्या लिख दिया जाए, अगर CH3 यहाँ पर क्या लगाया जाए दोस्तों, C यहाँ पर लगा दिया जाए, Cl क्या लगा दिया जाए, Cl, यहाँ पर C2H5, यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, H। तो यहाँ पर जब हम एक दर्पण लगाते हैं, क्या होता है दोस्तों, एक दर्पण लगा देते हैं, तो हम जब इसका प्रतिबिंब देखते हैं, क्या देखते हैं, प्रतिबिंब देखते हैं, तो ये हाइड्रोजन जो है उधर हो जाता है, कहाँ चला जाता है, ये हाइड्रोजन जो होता है पहले चला आता है, उसके बाद देखिएगा दोस्तों, जैसे ये दर्पण के किनारे था, ये हाइड्रोजन क्या होता है, उधर चला जाता है C2H5, और उसके बाद में क्या होता है C, उसके बाद में क्या आता है H। ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता, ऊपर नीचे कोई परिवर्तन नहीं होता, जो जैसे रहता है वो वैसे बना रहता है। ये क्या होता है, हमारा दर्पण। क्या होता है दोस्तों, दर्पण। तो यही होता है हमारा प्रकाशिक समवेता। अब ये देखिएगा, ये हमारा क्या करता है, क्लॉकवाइज घुमाता है, क्या घुमाता है, क्लॉकवाइज। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त घूर्णक, दक्षिणावर्त घूर्णक।
ये जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसे किधर घुमा रहा है दोस्तों, दक्षिणावर्त गुणक है। और इसे जब हम देखेंगे तो ये जो हमारा होता है किधर घुमाता है, वामावर्त गुणक होता है। क्या होता है दोस्तों, वामावर्त गुणक। जैसे समझिएगा, ऐसे अगर हम खड़े हैं, आगे हमारे सामने दर्पण है, तो हमारा ये वाला जो भाग है किधर दिखाई देता है। अगर दर्पण की बात करें तो अगर जो हम दर्पण में देखेंगे तो ये वाला भाग इस साइड में दिखाई देता है। तो इसी तरीके से ये वाला है, इस तरीके से कुछ रखा है, जैसे ये क्या है, दर्पण। ये अगर यौगिक है तो दर्पण कुछ इस तरीके से रखा है। ये जो हमारा कंपाउंड है कुछ इस तरीके से है। तो ये क्या होता है, दर्पण में होता है तो जो C2H5 उधर पीछे की तरफ जाता है, तो दर्पण में हमारा किस साइड प्रतिबिंब बनता है, इस साइड में प्रतिबिंब बनता है दोस्तों। इसी तरीके से हुआ, देखिएगा यही है हमारा क्या, प्रकाशिक संभाव्यता। लेकिन एक बात नोट करने योग्य क्या है, देखिएगा नोट में लिख लीजिएगा। नोट में क्या लिखेंगे, नोट ऐसे यौगिक ऐसे यौगिक जिनमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है, एक असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है, वही यौगिक प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाते हैं। प्रकाशिक संभाव्यता दर्शाते हैं। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, लिखा गया ऐसे यौगिक जिसमें कम से कम एक असममित कार्बन परमाणु पाया जाता है, वही यौगिक प्रकाशिक संभाव्यता को दर्शाते हैं। तो दरअसल बात देखिएगा, ये बात नहीं समझ में आ रही होगी कि हाँ असममित कार्बन परमाणु क्या होता है। तो चलिए इसका भी निपटारा हम कर देते हैं। असममित कार्बन परमाणु क्या होता है, तो असममित कार्बन परमाणु दोस्तों देखिएगा, जैसे हमारा असममित कार्बन परमाणु के बारे में बात की जाए तो ऐसा कार्बन परमाणु जो कम से कम 4 परमाणुओं से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो दोस्तों, 4 परमाणुओं से जुड़ा हो। अगर इस तरीके से लिखा जाए, जैसे C3, उसके बाद में C, उसके बाद में H, उसके बाद में C2H5, उसके बाद में यहाँ पर क्या लगा दिया जाए, Cl। तो ये कार्बन देखिएगा दोस्तों, हमारा क्या होगा, असममित कार्बन परमाणु। क्या होगा, असममित कार्बन परमाणु। अब सर जी ये असममित कार्बन परमाणु क्यों है, क्योंकि ये क्या है, 4 परमाणुओं से जुड़ा है। एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये, एक परमाणु ये। कितने परमाणुओं से जुड़ा है, 4 परमाणुओं से जुड़ा है। इस परमाणु का मतलब ये नहीं समझिएगा कि हाँ 3 परमाणु हाइड्रोजन के, कार्बन के कितने परमाणु है, एक परमाणु है। तो यहाँ पर देखिएगा जो ये हाइड्रोजन होता है वो किससे जुड़ा होता है, इस कार्बन से अटैच होता है, ना कि इस कार्बन से। तो हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एक कार्बन ये, एक क्लोरीन ये, हाइड्रोजन ये और कार्बन ये। देखिएगा कम से कम क्या है, 4 बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी कि क्या हमारा कार्बन 4 परमाणु से जुड़ा। अगर इसकी बात करें CH3Cl, इसकी बात करें दोस्तों, तो ये हमारा असममित कार्बन परमाणु नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका एक बॉन्ड खाली है, ये भी 4 परमाणु से जुड़ा नहीं है। जब भी कोई कार्बन परमाणु 4 परमाणुओं से जुड़ा होगा तो वही हमारा क्या होगा, असममित कार्बन परमाणु होगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।